नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विद जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सैजिलिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विगी की भी, क्योंकि इन दोनों स्टॉक ने अपने क्वार्टर रिजल्ट को रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे हैं और इन दोनों में से किस स्टॉक में हम लोगों को इंटर करना चाहिए और किस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में इन दोनों की जो क्वार्टर रिजल्ट है उसे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सैजिलिटी को पिक कर लेते हैं। दोस्तों, सैजिलिटी इंडिया का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 50 रुपया 23 पैसे में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए इनके रिजल्ट को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, सैजिलिटी इंडिया ने अपने दोनों डेटा को रिलीज किया है, कंसोलिडेटेड को भी और स्टैंड अलोन को भी। लेकिन हम लोग इस कंपनी के जो मेजर डेटा है कंसोलिडेटेड उनको ही पिक करेंगे। और ये जो फिगर आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं ये इन मिलियंस में है, तो आप इन्हें इन मिलियंस में ही कंसीडर करेंगे। फ्रेंड, सैजिलिटी के द्वारा जो इस क्वार्टर में टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से वो 14,970 मिलियंस का, जबकि पिछले क्वार्टर में 13,403 मिलियंस का इन्होंने अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था। जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपना टोटल इनकम 12,658 मिलियंस का पोस्ट किया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर इनके इनकम की कंपैरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से तो भी इनका जो इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट दर्ज हुई है। इसके अलावा अगर पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर से तुलना करेंगे तो भी इनका जो इनकम है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं पे अगर एक्सपेंस की चर्चा करते हैं तो इस क्वार्टर में 12,072 मिलियंस का इन्होंने एक्सपेंस पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 11,799 मिलियंस का, जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में इनका टोटल एक्सपेंस 12,223 मिलियन का इनका था फ्रेंड्स। इट मीन्स अगर इनका एक्सपेंस इंक्रीज किया है तो यहाँ पे इनका जो इनकम है वो भी इंक्रीज करते हुए दिखा है। अगर दिसंबर क्वार्टर के एक्सपेंस की तुलना करेंगे तो दिसंबर पिछले क्वार्टर में इनका एक्सपेंस ज़्यादा था, जबकि इस दिसंबर क्वार्टर में इनका एक्सपेंस कम किया गया है। इसके बावजूद भी इनका जो सेल्स है, इनका जो इनकम है वो इंक्रीज करते हुए दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात इस कंपनी के लिए है फ्रेंड्स। इस कंपनी का जो इस बार नेट प्रॉफिट आया है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है और 2,169 मिलियंस का इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,173 मिलियंस का इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 705 मिलियंस का था। तो यहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे तो करीब करीब 100% का जो जंप है वो यहाँ इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दिसंबर क्वार्टर से तुलना करेंगे तो इनके एक्सपेंस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और करीब करीब 200% का जो जंप है वो इनके नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। और दोस्तों, इसके परिणाम इनके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेंगे और कल इस स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको मोमेंटम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी होल्डिंग सैजिलिटी में है तो आप सैजिलिटी को होल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग स्विगी की चर्चा कर लेते हैं कि स्विगी को इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस देखने को मिला है। तो दोस्तों, स्विगी का अभी करंट प्राइस 418 रुपया ट्रेड कर रहा है और ये जो फिगर है ये भी इन मिलियन में है, तो आप इसे इन मिलियंस में ही कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स। इस क्वार्टर में स्विगी ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से वो 40,958 मिलियंस का, जबकि पिछले क्वार्टर में 36,862 मिलियंस का, जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में इनका टोटल इनकम 31,309 मिलियंस का था फ्रेंड्स। तो अगर इनके इनकम की कंपैरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से तो भी इनका इनकम शानदार बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके अलावा अगर पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर से तुलना करेंगे तो भी इनका जो इनकम है उसमें शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर एक्सपेंसेस की चर्चा करेंगे तो 48,982 मिलियंस का इन्होंने एक्सपेंस इस क्वार्टर में पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 43,095 मिलियंस का था, जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में इनका टोटल एक्सपेंस 37,001 मिलियंस का इन्होंने पोस्ट किया था। तो दोस्तों, अगर इनका एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि स्विगी का जो इनकम है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग इनके नेट प्रॉफिट को देखते हैं कि इस क्वार्टर में स्विगी को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्विगी को इस क्वार्टर में लॉस हुआ है और 7,990 मिलियंस का इन्होंने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,255 मिलियंस का इन्होंने लॉस पोस्ट किया था, जबकि पिछले दिसंबर क्वार्टर में 5,743 मिलियंस का इन्होंने लॉस पोस्ट किया था। इट मीन्स इनका जो लॉस है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो फिर बात आती है कि इनका जो रिजल्ट है वो ऑल ओवर कैसा देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि स्विगी अपने मार्केट का मार्केट लीडर है। और दोस्तों हाल ही में इट मींस 13 नवंबर 2024 को स्विगी की लिस्टिंग हुई थी फ्रेंड्स। तो फिर बात आती है इस स्टॉक से क्या हम लोगों को एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर इस स्टॉक में और भी शेयर ऐड करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 600 को क्रॉस करने के बाद वापस नीचे गिर रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा इनका रिजल्ट इस क्वार्टर में आया है, उसमें भी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो दोस्तों इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि इस रिजल्ट की वजह से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा और स्टॉक 400 से नीचे ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। तो दोस्तों अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो इस स्टॉक में आप घबराएं नहीं, स्टॉक को होल्ड करें और ज़रूरत है तो इस स्टॉक में आप एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्विगी का एक प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो इनकम है वो बढ़ते हुए जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फूड डिलीवरी भी इनका कोर बिजनेस है और सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका कोर बिजनेस है फ्रेंड्स। और ये दोनों कोर बिजनेस बढ़ते हुए इनका जा रहा है। तो अगर किसी कंपनी का कोर बिजनेस इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली इनका आने वाला फ्यूचर अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो स्विगी में अगर गिरावट होती है तो यहाँ से आप स्टॉक में थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो आपको 380 रुपये तक आते हुए दिखेगा, तो इस प्राइस से आप इसमें बाई करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।